हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM BSc नर्सिंग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के MCQ करने वाले हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। फिर क्वेश्चंस करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAV ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट टू कर्ड एंड आल्सो इम्प्रूव इट न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग। बताइए, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो मिल्क में ग्रो होता है एंड मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। तो इसमें बताइए न्यूट्रिशनल क्वालिटी किसकी इंक्रीज होगी? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी एंड विटामिन ए। इसका आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोवैलामिन। साइनोकोवैलामिन इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज़ वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन सी एंटीबॉडी है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन या फिर पेनिसिलिन? इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। इसका बताइए इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड? बताइए एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? एल्ब्यूगो स्पीसीज, एसिटोबैक्टर स्पीसीज, एस्परजिलस स्पीसीज एंड राइजोपस स्पीसीज। बताइए इसका आंसर होगा एसिटोबैक्टर स्पीसीज। एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे एसिटिक एसिड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। BDO बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। BDO का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताइए क्या होगा? बॉटनिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक डिलीवरी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिफेक्ट? इसका आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए एक तालाब है जो दूषित है, तो बताइए उसमें BDO ज़्यादा होगा या फिर कम? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसमें ज़्यादा होगी। ओके। और जो एक तालाब है जिसमें स्वच्छ वाटर है, जिसमें स्वच्छ पानी है, फ्रेश वाटर है, तो उसकी BDO कम होगी, उसमें ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटिन्स यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? बताइए जो स्टेटिन है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। स्टेटिन्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, बताइए किससे प्राप्त होती है? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, वायरस या फिर ईस्ट? इसका आंसर होगा ईस्ट। ये ईस्ट से बनती है स्टेटिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of organic फार्मिंग? बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से पार्ट नहीं है। ग्रीन मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन, फार्म यार्ड मैन्योर या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र? बताइए इसका आंसर है केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन? बताइए बायोगैस के प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? बताइए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉप्स, हेलोफिल्स या फिर मिथेनोजन्स? देखिए बायोगैस के प्रोडक्शन में मिथेनोजन यूज किया जाता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया जो मीथेन बनाता है, जो मीथेन गैस बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड? बताइए ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो कौन से माइक्रोब हैं जो अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं? बताइए सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एंटीबायोटिक्स या फिर एथेनॉल? इसका आंसर होगा एंटीबायोटिक्स।
जो एंटीबायोटिक्स है ये अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेडोमिनेंट गैस इन द मिक्सचर ऑफ बायोगैस। बताइए बायोगैस में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, जो प्रेडोमिनेंट है मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है। H2, CO2 या CH4। CH4 को ही मीथेन कहते हैं। CH4 ये मीथेन है। ओके, तो इसका आंसर होगा CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। बताइए साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्रोड्यूस्ड होती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बैसिलस, एस्परजिलस नाइगर या ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए बनाई जाती है, जो इम्यूनोसप्रेसिव है, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, जो किससे बनती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। बताइए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताना है किसके बीच, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट की रूट एंड फंजाई का, उसको क्या बोलेंगे, लाइकेन, माइकोराइजा या बायो फर्टिलाइज़र या फिर वीडीओ। इसका आंसर होगा माइकोराइजा। देखिए जब फंजाई प्लस हायर प्लांट्स रूट्स में एसोसिएशन होगा, सिम्बायोटिक होगा, तो इसको माइकोराइजा बोलते हैं। और जब फंजाई प्लस एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो इसको लाइकेन बोलते हैं। ओके, लाइकेन। इसको सेक भी बोलते हैं। सेक मतलब शैवाल, के मतलब कवक। ओके, शैवाल प्लस कवक बराबर लाइकेन। जब फंजाई एंड एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो लाइकेन बोलेंगे। जब फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो माइकोराइजा बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोस्कस परप्यूरस इज ए ईस्ट यूज्ड कॉमनली इन द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए मोनोस्कस परप्यूरस एक ईस्ट है। ओके, जो कॉमनली यूज्ड किया जाता है किसके प्रोडक्शन में यूज होता है, इथेनॉल, सिट्रिक एसिड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका आंसर। देखिए मोनोस्कस परप्यूरस एक ईस्ट है जो कॉमनली यूज्ड होता है बाय ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स बनाने में होता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज़ हाई ऑफ। बताइए गोबर गैस में मैक्सिमम अमाउंट हाई किसका होता है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका 2 बार करा चुके हैं, ये तीसरी बार वैसा ही क्वेश्चन आया, बस थोड़ा घुमा के आया। ओके, तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका यूज़ नहीं करते हैं। वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का था, वो क्वेश्चन अलग था, उसके जो ऑप्शन थे वो अलग थे। इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन अलग है। बताइए ग्लोमस, अर्थवॉर्म, ऑसिलिटोरिया या फिर स्नेल मतलब होता है घोंगा। बताइए किसका यूज़ नहीं करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ग्लोमस का तो होता है, अर्थवॉर्म भी होता है, ऑसिलिटोरिया भी होता है, लेकिन स्नेल घोंगा का यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करते हैं। घोंगा का यूज़ कैसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें कुछ बैक्टीरिया दिए गए, कुछ बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह दिए गए हैं,
जिससे कौन सा एसिड बनता है इसमें ये बताया। देखिए एस्परजिलस नाइगर से बनता है सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर से बनता है सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनेगा एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड। कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिकम से बनेगा ब्यूटायरिक एसिड। ओके, लैक्टोबैसिलस से बनेगा लैक्टिक एसिड। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं दिया है, बस ऐसे ही बता दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग एंड वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी वीडियो लगी और अगली बार कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।